ध्यान रखना ये वाला बोल्ट जो है ये उल्टी साइड खुलता है। हमने अपने इंजन के सारे पार्ट्स A to Z जितने हो सकते थे खोल के रख दिया। अब इनको वापस जोड़ना है। एक जो ये वाला कट है इसका ध्यान रखना। ये है हमारा क्लच और इसके साथ ये कुछ गोलियां और ये चाबी है जिसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। हेलो दोस्तों, वी बिल्ड्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ये अपनी बाइक का इंजन पूरा निकाल दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। इससे पहले वो वीडियो में पूरा इंजन कैसे बाइक से अलग करते हैं वो दिखाया था। और इस एपिसोड में आप अपने इंजन का एक एक पुर्जा खोलेंगे और देखेंगे हमें क्या क्या मिलता है। तो चलो लेफ्ट साइड का इंजन कवर निकालने से शुरू करते हैं। ये इंजन कवर निकालने के बाद इसके नीचे होता है अल्टरनेटर। उसके बाद हम ये टॉप का कवर भी निकाल लेंगे। शुरू में कुछ चीज़ें उतार रहा हूँ ताकि अपना इंजन थोड़ा हल्का हो जाए और इसको निकालना आसान हो जाए। तो ये कवर निकालने के लिए इसमें 4 बोल्ट्स हैं, 4 को एक एक करके पूरा निकाल लेंगे। उसके बाद हेड कवर और ये हमारा हेड कवर भी आ गया। इसके नीचे आपको कैम शाफ्ट दिख जाएगी और अंदर से इसकी कंडीशन ठीक ही लग रही है। उसके बाद अपना इंजन ऑयल ड्रेन कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा इंजन ऑयल नहीं है, थोड़ा सा ही है, पर लेकिन ड्रेन करना ज़रूरी है। उसके बाद राइट साइड से अपना इंजन कवर खोल लेंगे फटाफट। राइट साइड से निकलने के बाद ये ना आगे ऑयल कूलर से कनेक्टेड है, पर वो बाद में खोलेंगे। उससे पहले हम अपना ये ऑयल फ़िल्टर निकाल लेते हैं। इसमें वैसा नॉर्मल वाला ऑयल फ़िल्टर नहीं होता, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर। अगले बारी है क्लच प्लेट्स की। तो ये क्लच प्लेट खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये 4 बोल्ट्स हैं, ये निकाल लेंगे। उसके बाद और इसके आगे का काम फिर हम करेंगे अपने वर्क बेंच पे। तो फटाफट ये इंजन निकाल के अपने वर्क बेंच पे ले चलते हैं। ये आ गया हमारे वर्क बेंच पे। सबसे पहले जो दिख रहा है वो है इसका चेन टेंशनर। इसको खोल लेते हैं फटाफट। ये चेन टेंशनर से अपनी जो चेन है वो लूज हो जाएगी। 1 2 ओके। तो बेसिकली ये 2 ही बोल्ट से दोनों को हमने लूज़ करके चेन टेंशनर निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, तो ये अपनी चेन है वो काफ़ी लूज़ हो गई है, तो अब इसको निकालने में आसानी होगी। तब तक ये है हमारा नेगेटिव वाला तार जो बैटरी से इंजन को कनेक्ट करता है। और इसके बाद है हमारा क्लच। अभी क्लच निकालने के लिए ये देखो एक स्पेशल टाइप का बोल्ट है जो कि हमारे नॉर्मल टूल किट से नहीं खुलेगा। इसके लिए एक स्पेशल टाइप की की चाहिए जो मेरे पास है नहीं, तो उसके लिए जुगाड़ करेंगे। इस सॉकेट से मैं वो बनाऊँगा बोल्ट। तो इस सॉकेट को मैंने ऐसे 4 जगह से काट लिया है, नॉचेस बना दिए हैं। तो इससे क्या होगा, अब ये वैसा ही सॉकेट बन गया जैसा हमें उस बोल्ट के लिए चाहिए। तो इसको यहाँ पे लगा देंगे। देखो परफेक्ट फिट आ रहा है। और इसमें एक और ध्यान रखना है कि ये वाला जो बोल्ट है ना ऑपोजिट साइड खुलता है। तो मतलब ये ना क्लॉकवाइज साइड में खुलेगा और दूसरी साइड बंद होगा। तो अब इसको खोल लेते हैं फटाफट रेंच की मदद से। तो देखो मैं इसको क्लॉकवाइज साइड में खोल रहा हूँ घुमा के। इसको लॉक करने के लिए ऊपर एक मैंने बोल्ट भी लगाया है जो हमने पहले यूज़ किया था। तो उससे हमारा क्लच लॉक हो गया और अब हम इसको खोल सकते हैं आसानी से। हाँ, तो ये आ गया अपना सबसे डिफ़िकल्ट बोल्ट बाहर। इसको निकालना सबसे मुश्किल था पर अब आ चुका है। तो इसके बाद हम आगे का काम कर सकते हैं। ये ऑयल फ़िल्टर भी निकालने के लिए इसके अंदर भी एक सेम ही टाइप का बोल्ट है, पर वो ना सेम साइड के थ्रेड्स हैं उसमें, उल्टा नहीं है। तो इसको वैसे के वैसे ही निकाल लेना। ये भी निकाल लेते हैं। Here we have it. Have a coffee. तो ये आ गया अपना ऑयल फ़िल्टर बाहर। अब बारी है अपने क्लच प्लेट्स की। तो क्लच प्लेट्स निकालने के लिए मैं बेसिकली सारी क्लच प्लेट्स को एक ही साथ रखने वाला हूँ, क्योंकि इनका एक सीक्वेंस होता है कि कौन सी ऊपर, कौन सी नीचे और कौन सी साइड फेसिंग होनी चाहिए। तो मैं वो सीक्वेंस ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि इसका क्लच ठीक ही है। एंड दिस इज द लास्ट पीस। तो जैसी थी वैसे के वैसे अपना ये पूरे क्लच प्लेट्स बाहर आ गई। इनको ऐसे कैसे रख देते हैं। अब अपना क्लच हाउसिंग निकाल लेते हैं। ये आ गया क्लच हाउसिंग। अब इसके बाद जो अपने छोटे छोटे पिनियंस और गियर्स हैं वो भी निकाल सकते हैं आगे आगे, और उन सबको मैं ऑयल में रखता जाऊंगा ताकि ख़राब ना होए। ये है अपना गियर लीवर। और अब ये चेन निकालने की बारी। ये अपना कैम शाफ्ट बाहर आ गया।
लेकिन हाँ, चेन निकालने से पहले हमें इसका वो दूसरा स्पार्क प्लग भी निकालना है, जो मैं पहले ही निकाल लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। तो ये आ गया हमारा स्पार्क प्लग बाहर, पर इसके बाद इसकी हाउसिंग भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज़ जो इसके अंदर चेन है ना वो निकलेगी नहीं। पर ये हाउसिंग बहुत ही टाइटली इसके अंदर फिक्स है। इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। फाइनली इट्स आउट। तो इतनी मशक्क़त के बाद फाइनली अपनी ये बाहर आई गई इसकी हाउसिंग। तो अब ये ब्लॉक अलग हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं एकदम प्यार से आराम से। इसके बीच में नीचे दो डोगल पिन्स होती है, निकालते टाइम ध्यान रखना कि ये कहीं गिर ना जाए, क्योंकि इनके थ्रू ऑयल पास होता है। ये दो डोगल पिन्स के बारे में कह रहा था, और एक है अपना मेटल का गास्केट। ये सारी चीज़ें संभाल के रख लेंगे, और ये है अपना ब्लॉक। इसके बाद ये चेन आसानी से बाहर आ जाएगी, इसको बस नीचे से निकाल लेंगे। ये रही चेन, सुंदर है ना? इसको चाहे ब्रेसलेट बना के पहन लो, बढ़िया लगेगी। बट या इसको भी मैं ऑयल वगैरह में रख दूंगा ताकि रस्ट ना लगे। और ये है, इसके बाद है यहाँ पे एक ऑयल लाइन है। तो और कुछ भी खोलने से पहले ये ऑयल लाइन निकाल लेता हूँ, ताकि बाकी चीज़ें अलग करते टाइम ये ऑयल लाइन टूटे ना। तो ये देखो, ये स्क्रू को ध्यान से देखो, इसमें इसमें एक छेद है। तो बेसिकली ये स्क्रू के थ्रू भी ऑयल पास होता है हमारा। स्पेशल टाइप का स्क्रू है, तो इसको भी संभाल के रख लेना, बाद में वापस ऐसे कैसा जोड़ना भी पड़ेगा। और ये हमारा केयरफुली, देयर यू गो, ब्लॉक का सेकंड हिस्सा भी बाहर आ गया है, और कंडीशन ठीक ठाक सी लग रही है। इसको भी एक बार तो साइड में रख देते हैं। और ये अपना सिलेंडर ऊपर से देखो पूरा कार्बन जमा हुआ है, पर इसका शेप कहीं से भी बिगड़ा नहीं है, बस काला काला ही हो रखा है। तो आई गेस ये ठीक ठाक कंडीशन में है, हमें रिप्लेस नहीं करना होगा। अब हम इसके बाकी गियर्स और पिनियंस निकाल सकते हैं। यह पहला गियर, ये इसका टाइमिंग का गियर है, तो इसका ध्यान रखना है। इसके अंदर एक की भी होती है और एक नॉच है। जहाँ जो वो की है ना, मेरे केस में इसके अंदर गिर गई है, तो ध्यान से देखना, वो की संभाल के निकाल लेना। मैं भी ढूंढ के निकालता हूँ। इन दोनों को साथ में रखना वापस लगाने के लिए, ये दोनों चीज़ भी चाहिए। और ये है हमारा सीजर गियर, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बाद में बताऊँगा थोड़ा। तो ये कवर उतारने के बाद जो अपने सीजर गियर में एक वॉशर होता है, ये बाहर आ जाएगा। ये वॉशर थोड़ा संभाल के रख लेना, और फिर हम अपना जो सीजर गियर है इसको थोड़ा सा प्यार से खींच के निकाल लेंगे। ये सीजर गियर भी आ गया। इसके दोनों साइड वॉशर होता है, तो दूसरा वॉशर वहाँ लगा हुआ है, इसको निकाल लेते हैं। तो ये एक इधर, दोनों साइड के वॉशर्स और अपना सीजर गियर बाहर आ गया, इनको संभाल के रख लेंगे। अब है अपने ये चेन गाइड्स। तो चेन टेंशनर पहले ही निकाल दिया था, ब्लॉक हटने के बाद ये चेन गाइड रह गए हैं। इनको और लूज़ करके निकाल लेते हैं। बस इसके लिए वो एलन की यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये अपना चेन गाइड लूज़ हो गया, फटाफट मशीन से खोल लेता हूँ। कैन जस्ट पुल इट आउट, देयर वी हैव इट। ये अपना चेन टेंशनर भी बाहर निकल गया। नेक्स्ट है बैलेंसर गियर। बैलेंसर गियर खोलने के लिए इसमें छोटा सा ये नट है, इसको खोलना पड़ेगा। पहले ये नट खोलेंगे, उसके बाद अपना बैलेंसर गियर बाहर आ जाएगा। There you go. Okay. तो ये आ गया अपना बैलेंसर गियर बाहर। देखो, ये एक साइड से ऐसा होता है, ये ना वाइब्रेशंस रोकने का काम आता है। और बैलेंसर गियर को रोकने वाला जो ट्रायंगल सा पीस था, नट बोल्ट, वो सब इसके अंदर गिर गया। इसको निकालना पड़ेगा हिला हिला के। ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। मिल गया। This one. ये वाला अपना लगा सकते हैं। अब इसको वापस वहीं लगा दिया ताकि गुम ना होए। अब अपना फ्यूल पंप भी ऑयल पंप भी निकाल लेते हैं। तो ये है अपना ऑयल पंप। इसके नीचे ये जाली सी लगी होती है, जिससे ऑयल को फिल्टर करके फिर सारे इंजन में रोटेट कर देता है। अब अपना इंजन वापस दूसरी साइड घुमा लेते हैं, दूसरी साइड से खोलना शुरू करते हैं। सब तो निकाल दिया एक साइड से। सबसे पहले ये मैग्नेट हटाएंगे।
ये है मैग्नेट पुलर का बोल्ट, इसको मैंने लूज़ कर लिया है। पर हाँ, लगता नहीं है, सिर्फ ये बोल्ट्स तो मैंने निकाल दिए पर मैग्नेट बाहर नहीं आ रही है। ऑब्वियसली हमें इसके लिए मैग्नेट पुलर चाहिए, तो वो एक स्पेशल टूल होता है। लेकिन तब तक ये देखो, चैम्बर खोलने के बाद इस मतलब इंजन खोल दिया, उसका जो चैम्बर खोला उसके अंदर से हमें बहुत छोटे छोटे ये मेटल के पीसीस निकले, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि इसका मतलब इस इंजन के अंदर कुछ ना कुछ कोई तो मेटल का पीस ऐसा है जो टूट के बिखर गया है। और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो इंजन में जब ऑयल रोटेट होगा उसमें छोटे छोटे पीसेस जाएंगे और उसकी वजह से अपना इंजन और डैमेज हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमने इंजन अपना खोल लिया। अब ये है जो मैग्नेट पुलर जो मैं बोल रहा था, इस टूल से अपनी मैग्नेट्स निकलती हैं, लेकिन ये हर बाइक के लिए अलग अलग होता है स्पेसिफिक, तो ज़्यादा मतलब नहीं बनता है मेरे लिए ख़रीदने का, इसलिए मैं शॉप पे आके किसी के मतलब मैकेनिक से ले लिया, बोरो कर लिया। ये आ गई अपनी मैग्नेट बाहर। मैग्नेट निकालने के बाद ये एक फ्लाई व्हील भी साथ में बाहर आ जाएगा। अब बाकी चीज़, बाकी नट बोल्ट्स खोल लेते हैं। ये देखो क्या हुआ, ये वाले जो स्क्रूज खोलने थे ना, ये फिलिप्स हेड थे, पर फिलिप हेड से वैसे ही ऑब्वियसली ये सारे कट गए, तो इसलिए मेरे को इनमें फिर से नया कट बना के और फिर अपने फ्लैट हेड से खोलना पड़ा। ऐसे कट बनाया और ये अपने स्क्रूज खुल गए और ये आ गया अपने बाकी के पार्ट्स भी बाहर। अभी बेसिकली क्या है, एक और चीज़, ये कुछ स्क्रूज और हैं, इससे हमारा गियर बॉक्स खुल जाएगा। तो फटाफट इसको खोल लेते हैं। बस ये कुछ स्क्रूज और अपना गियर बॉक्स भी खुल जाएगा। सो सारे बड़े बड़े नट बोल्ट्स मैंने निकाल दिए हैं, तो अब ये इसको भी ठोकने से खुल जाना चाहिए अपना गियर बॉक्स। पर हाँ, कुछ एक और चीज़ बतानी थी, मैग्नेट खोलते टाइम इसमें से कुछ गोलियां, रोलर्स और कुछ स्प्रिंग्स निकलेंगी, और एक की जिनका आपको खास ध्यान रखना है वो गिर ना जाए इधर उधर, नहीं तो आपको नए लेने पड़ेंगे। वैसे इनको रिप्लेस ही करते हैं जब भी करते हैं तो, पर मेरे वाले मुझे ठीक लग रहे हैं और मुझे काम ही चलाना है, तो ठीक है। ये है वो रोलर्स और ये है वो स्पेशल की जिसका ज़रूरी ध्यान रखना है। लगती कहाँ है ये लगती है यहाँ पे, इसमें एक नॉच कट दिखेगा आपको उसके अंदर, ये की यहाँ पे कुछ ऐसे करके लग जाएगी। इससे क्या होता है कि मैग्नेट फ्री रोटेट नहीं करेगी, वैसे तो वो बहुत टाइट होती है, पर फिर भी ये की का ध्यान रखना। अपना गियर बॉक्स भी खोल लेते हैं फटाफट। And one is on this side, don't miss this one. अब है हमारे पिस्टन की बारी, तो दिखाते हैं कि पिस्टन हेड को उसके आर्म से कैसे अलग करना है। उसके लिए होती है अंदर ये पिन, इस पिन को एक जो पॉइंटी प्लायर होता है ना, इससे पकड़ के हम बाहर निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये आ गई है पिन बाहर, इसको संभाल के रख लेना, क्योंकि बाद में वापस लगाने के लिए पिन फिर से चाहिएगी। तो अब इसके अंदर जो पिस्टन पिन है उसको हाथ से बाहर निकाल सकते हैं और वो अपना पिस्टन आर्म से अलग हो गया। तो ये है पिस्टन का हेड, देखो कंडीशन ठीक ही ठाक है, मतलब इतनी बुरी कंडीशन नहीं है। और इसके बाद अपना ये गियर बॉक्स अब अलग करना है, जो कि बहुत ही टाइटली चिपका हुआ है। इसको मैंने कोशिश तो कर ली ऐसे हिला डुला के निकालने की, लेकिन नहीं निकला। वैसे तो हमें कोई मेटल के पॉइंटी टूल्स ऐसे यूज़ नहीं करने चाहिए इसका ठोका पीटी के लिए, क्योंकि इसका बहुत ही सॉफ्ट होता है एल्यूमिनियम का जो चेम्बर होता है। पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं करने वाला हूँ बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे इसको अलग करने के लिए। Okay, I'm breaking open the gasket slowly. Ow. तो थोड़ा थोड़ा क्रैक होने लगा है और फाइनली पूरा खुल गया, दोनों अलग अलग हो गए। Broke off.
Now something is stuck. What is it? I don't know. Finally. अब अपना पूरा इंजन एकदम डिसअसेंबल हो गया है, सारे पार्ट्स अलग अलग। फाइनली नाइस। तो ये है हमारी बाइक, इसकी कंडीशन देख लो। हमने अपना इंजन ये सारी सीटें फीटें साइलेंसर साइड आर्म सब खोल खोल के अलग अलग रख दिया है। और फाइनल बाइक कुछ ऐसी दिख रही है। एंड बाकी इंजन के पार्ट्स भी मैंने पूरे अलग अलग कर दिए। पूरा प्रोसेस आपने देख ही लिया। बहुत ही शानदार लर्निंग प्रोसेस था मेरे लिए, कैसे क्या चीज़ कहाँ पे लगी हुई है। ये सारे पार्ट्स हैं, इनको हमने उखाड़ तो दिया ही है। अगली वीडियो में इन सबको साथ में वापस जोड़ेंगे। सो दैट्स अ रैप फॉर दिस वन। होप आपको भी मज़ा आया होगा। साथ में मिलते हैं अगले एपिसोड में। So that's a wrap. See you in the next one. Like, share, subscribe. Bye bye. If you like this video, please consider subscribing. This guy's not slowing down. Yeah, that's confirmed. He's not stopping. Code 3.